बिल्कुल शुरू से इंग्लिश पढ़ने का तरीका यहाँ पर आप सीख रहे थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेलिंग्स होती हैं, उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर लेटर्स होते हैं जो कि वन साउंड क्रिएट करते हैं। स्पेलिंग डिफरेंट होती है लेकिन साउंड उनका एक सा होता है, एक जैसा होता है। जैसे कि ER, UR, IR, OR, EAR, इन सभी में स्पेलिंग में अलग अलग तरीके से आएंगे। स्पेलिंग भी अलग है, दोनों दो दो लेटर्स है या 3 लेटर्स है जैसे यहाँ पर, तो तीनों ही अलग है या दोनों ही अलग है लेटर, लेकिन साउंड क्या है सभी का अर करके, या फिर कहीं कहीं पर अ साउंड भी आता है। अर करके इनका साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ही कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनको पढ़कर आप इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम साउंड होगा इनका, लेकिन स्पेलिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो सेम साउंड वर्ड लिस्ट है आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए, तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बताती रहूँगी और धीरे धीरे इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है IR। अगर किसी स्पेलिंग में जैसे IR आएगा तो उसको हम अर करके, या किसी किसी स्पेलिंग में अ करके भी साउंड आएगा IR का। जैसे कि यहाँ पर है D, तो इसको ड, अ और ट, डर्ट, डर्ट। तो यहाँ पर अ साउंड क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? अ साउंड, तो डर्ट। फिर यहाँ पर है TH, थ, अ, स्टी। ST को, ये जो S और T है इसको स्ट, और Y को E, थर्स्टी। क्या है? थर्स्टी। तो यहाँ पर भी अ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, या थर्स्टी आधा आधे र के रूप में भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अ और र, आधा र, मतलब सॉफ्ट साउंड, इसका हल्का सा साउंड आपको देना है, थर्स्टी। फिर आगे है स, एस को स और अर, सर। स्क, एस और के का साउंड स्क, अ और ट, स्कर्ट, स्कर्ट। फिर यहाँ पर है स्ट, स्ट, अर, स्टर या फिर स्ट, स्ट। तो अर या अ, जैसे मैंने बताया कि अर या फिर अ, दोनों ही ठीक है। फिर यहाँ पर है स्ट, फिर ये है फर्स्ट। क्या है? फ, एफ को फ, अ, स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। तो यहाँ पर भी अ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। हम र साउंड अगर प्रोनाउंस करेंगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो गलत साउंड करेगा। जैसे फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट, अ र, दोनों को ही पूरा पूरा, यानी र का साउंड भी पूरा आएगा। तो र को अगर आप साइलेंट रखते हैं, र का जो साउंड है वो भी करेक्ट है, या फिर आधे र के रूप में प्रोनाउंस कर सकते हैं, फर्स्ट। स्टर का मतलब होता है हिलाना। फिर यहाँ पर है जैसे कि पानी को हिलाना, स्टर करना। फिर यहाँ पर है थ, TH को थ, अ, ड, थर्ड। क्या है? थर्ड, यानी र का हल्का सा साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, थर्ड। फिर यहाँ पर है ग, जी, ग, अ, ल, गर्ल। क्या है? गर्ल, गर्ल या फिर गर्ल, यानी आधा र का साउंड प्रोड्यूस हो भी रहा है और नहीं भी, तो दोनों तरीके से ठीक है। फिर यहाँ पर है TH को थ, अ, T को ट और Y को ई, टी, 30। क्या है? 30। नेक्स्ट देखें ER, ER यानी ये भी अर या फिर अ। तो मैंने बोला कि सभी में आप अ साउंड भी आपको सुनाई देगा, अर या फिर अ। ये जो र लिखा है, ये र आधे र का है, ये आधा र ही साउंड करेगा, यानी र के नीचे इस तरीके से हलंत लगा, इसका मतलब ये पूरा र नहीं है, आधा र है, हाफ साउंड प्रोनाउंस होगा। तो ER भी अ और IR भी अ या फिर अर। चलिए स्पेलिंग्स देखें। ER वाली ह, H को ह, अर, हर। क्या है? ह, अर, हर। फिर J को ज, UM, दोनों को साथ में कर दे तो जम, P को प और अर, जम्पर। क्या हो गया? जम्पर। फिर है र, आई लगा है तो ये री हो जाएगा। क्या होगा? री, री। फिर यहाँ पर है वी, री, यानी आई जो है दोनों तरफ क्या है? कॉन्सोनेंट है, जैसे मैंने बताया दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो आई का साउंड ई, री, वी को व, ER को अर, तो रिवर। तो यहाँ पर रिवर, रिवर या रिवर,
तो यहाँ पर अर करके साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। फिर यहाँ है स्ल, क्या है एस एल स्ल, तो एस और एल को हम अलग अलग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एस को स और एल को ल नहीं, एस और एल साथ में ही प्रोनाउंस होंगे कंबाइंड होकर स्ल। तो स्ल ओ डब्ल्यू को व, स्लो व और ई आर को अर, स्लोअर स्लोअर। फिर यहाँ है ल, ओ यू का यहाँ पर उच्चारण है आउ, लाउ ल और आउ, लाउ डी को ड, लाउ ड अर, लाउडर। फिर ये है फ, यहाँ पर अ है ना, ये इसको फा, ए को आ, फा स्ट, तो एस और टी इन दोनों को भी हम साथ में पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं प्रोनाउंस करेंगे। स्ट क्या पढ़ेंगे, स्ट आधा स और टी को ट, स्टर, ई आर को अर, तो फास्टर क्या है, फास्टर, अर करके साउंड प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पर भी। फिर है टी को ट पढ़ेंगे, अब यहाँ पर ओ पढ़ेंगे या ओ डब्ल्यू को साथ में पढ़ेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करें। तो जैसे कि ट आ व, डब्ल्यू को व अर, टावर, अब इसको टावर पढ़ेंगे, टावर। ओ जो है आ का साउंड दे रहा है, तो कुछ कुछ स्पेलिंग्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। फिर यहाँ पर है स्प, एस पी को स्प, आई स्पाई, डी को ड अर, स्पाइडर, क्या है स्पाइडर, आई पढ़ा जा रहा है क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है। फिर यहाँ पर है डब्ल्यू को व, और यहाँ पर ये जो ए है इसको ओ करके प्रोनाउंस करेंगे, व, और टी को ट, ई आर को अर, वाटर वाटर, डब्ल्यू ए को साथ में वो करके पढ़ दे, तो यहाँ पर वाटर नहीं पढ़ेंगे, हम प्रोनाउंस करेंगे वाटर, ए का साउंड ओ करके आएगा, वाटर। नेक्स्ट है यहाँ पर यू आर, यू आर का उच्चारण भी अर या फिर अ करके, जैसे कि यहाँ पर देखें ब, बी को ब, अ और अर या फिर न, बर्न बर्न, तो अर करके प्रोनाउंस कर दें यू आर को अर। यहाँ पर है ट अर और न, टर्न टर्न, ल अर और क, लर्क लर्क, तो यहाँ पर तीनों स्पेलिंग में ही अर करके प्रोनाउंसिएशन हुआ है यू आर का। तो सभी में देखें सी को क अर और ल, कर्ल, एस को स अर और फ, सर्फ सर्फ, तो इन यू आर में अर करके मोस्टली प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। फिर यहाँ है बी को ब अर, बर ग अर, बर्गर, क्या है बर्गर बर्गर, ह अर और ट, हर्ट हर्ट, तो यहाँ पर र का साउंड हाफ ही आ रहा है, आधा ही आ रहा है उच्चारण। फ, एफ को फ अर, फर, क अर और ल, कर्ल कर्ल कर्ल, यहाँ पर भी है सेम वही स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखें ओ आर, ओ आर का उच्चारण भी सेम वही है, अर करके या फिर अ, तो यहाँ पर यू आर में सारी जो स्पेलिंग्स है उसमें अर प्रोनाउंसिएशन हुआ है। फिर यहाँ पर देखें व अर ड, अब कैसे पढ़ेंगे वर्ड वर्ड, तो आधा जो है र ही यहाँ पर प्रोनाउंस हो रहा है, अगर ये हम हिंदी में लिखें तो इस तरीके से होगा, यानी र साउंड ये ऊपर र जाता है तो आधा ही इसका उच्चारण होता है वर्ड। अब ये है व अर, और ये जो एल है इसको आधे ल के रूप में प्रोनाउंस करेंगे और डी को ड, वर्ल्ड वर्ल्ड, यानी ये जो वर्ड लिखा है सेम यहाँ पर अगर आधा ल आ जाता है तो ये बन जाता है वर्ल्ड। वर्ड मतलब शब्द होता है और वर्ल्ड मतलब संसार होता है, विश्व होता है, तो दोनों के उच्चारण में भी फर्क है और स्पेलिंग में भी। नेक्स्ट देखें डब्ल्यू को व अर म, वॉर्म 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 करके इसको प्रोनाउंस कर देंगे वॉर्म। फिर ये है व अर क, वर्क वर्क, व अर और टी एच को थ, वॉर्थ वॉर्थ, तो यहाँ पर भी ओ आर हो गया अर करके उच्चारण, यू आर हो गया ई आर या आई आर।
फिर यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन है ई ए आर। ई ए आर का कॉम्बिनेशन उच्चारण अर है। जैसे कि यहाँ पर देखें ई ए आर तीनों हैं, 3 लेटर्स है ना, अर और न। अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना। ये है स, एस को स, अर और सी एच को च, सर्च मतलब खोजना, ढूंढना। फिर यहाँ पर है पी को प, प अर ल, पर्ल, पर्ल का मतलब मोती, पर्ल। फिर यहाँ है अर, ई ए आर अर और एल वाई ली, अर्ली, अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली। फिर यहाँ है ह अर और ड, हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, सुना, हर्ड, एच को ह अर और डी को ड, हर्ड। तो यहाँ पर ये जो सारी जो टेबल दे रखी है इसमें सेम साउंड वर्ड लिस्ट है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें अगर आई आर आ जाए, ई ए आर आ जाए, यू आर का कॉम्बिनेशन, ओ आर का कॉम्बिनेशन, ई ए आर का कॉम्बिनेशन, तो अलग अलग स्पेलिंग है लेकिन उच्चारण सभी का एक है। सभी का या तो अ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर अर करके हो रहा है, जिसमें र जो है वो आधे र के रूप में उसका उच्चारण हो रहा है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विदाउट रूल इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखें सिमिलर साउंड वाले, जैसे कि ए वाई का कॉम्बिनेशन और ए आई। अगर ए के साथ वाई लगा है, ए के साथ आई लगा है, तो इनका उच्चारण ए करके सेम ही हो जाएगा, दोनों का ही ए। जैसे कि ए वाई वाले स्पेलिंग्स देख सकते हैं, ब ए, बे, ड ए, डे, म ए, में। तो इनसे थोड़ी हेल्प मिल सकती है आपको पढ़ने में। र ए, रे, पी एल का साथ में उच्चारण होगा, पी एल का कंबाइंड। प्ल ए, प्ले, पले नहीं बोलेंगे, प और ल बोल दिया, पले नहीं, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर भी गरे नहीं बोलेंगे, गरे नहीं, जी आर का उच्चारण साथ में होगा, जी को पढ़ेंगे, जी और आर को साथ में पढ़ेंगे, ग्र, क्या प्रोनाउंस करेंगे, ग्र, तो ग्र ए, ग्रे। फिर यहाँ पर है डब्लू, डब्लू को पढ़ेंगे व, क्या प्रोनाउंस करेंगे, व ए, वे, स ए, से। तो यहाँ पर सभी के लास्ट में ए वाई है, उच्चारण सेम ए, और ए आई का भी। तो मोस्टली ये ए आई जो है 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में है, तो रूल के अनुसार भी है कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आ रहा है तो हम ए पढ़ेंगे, और ये लास्ट में ए वाई आ रहा है तो भी हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्न, एस एन, एस और एन को भी हम अलग नहीं पढ़ेंगे, स्न पढ़ेंगे, स्न, क्या प्रोनाउंस करेंगे, स्न, या फिर इसको स्न पढ़ेंगे। आप ऐसे नहीं पढ़ दें कि स और न, स न, नहीं, स्न ए ल, स्नेल, स ए ल, सेल, न ए ल, नेल। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ए आई बीच में आ रहा है, दोनों तरफ ही, ये जैसे एन हो गया, एल हो गया, यहाँ पर एस हो गया, एल हो गया, दोनों तरफ ही कॉन्सोनेंट लेटर्स है। ए आई वैसे भी कंबाइंड होकर पढ़े जा रहे हैं, दोनों ही वाउल लेटर है। फिर देखें प ए ल, पेल, र ए न, रेन, ब्र बी आर। अब ये जो ब्र है इसको भी बर नहीं पढ़ेंगे, ब पढ़ दिया और आर को र, बर नहीं, साथ में पढ़ा जाएगा ब्र ए ड, ब्रेड, ब्रेड, ट ए ल, टेल, ट्र, टी आर को भी साथ में पढ़ेंगे, आर के साथ लगकर। देखें यहाँ पर अदर दूसरा जो पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो साथ में पढ़ा जा रहा है, ट्र ए न, ट्रेन। तो यहाँ पर देखा कि ए वाई और ए आई दोनों लेटर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, अगर ए वाई का और ए आई का तो सेम ही है, ए उच्चारण है। नेक्स्ट देखें अगर डबल ई होगा उसको भी ई पढ़ेंगे, और ई ए होगा उसको भी ई पढ़ेंगे। ए भी पढ़ते हैं, ई ए को ए के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं, उसको हम नेक्स्ट कोई अलग टेबल में हम उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखें यहाँ पर डबल ई है तो ब ई बी, फ ई ट, फीट। साउंड जो है लॉन्ग रहेगा डबल ई का, यानी बी नहीं बोलेंगे, शॉर्ट नहीं बोलेंगे, बी शॉर्ट होगा तो बी ई बी होगा, और ये बी है। फीट, फ ई ट, फीट, स ई सी, क्या है, स ई सी।
फिर है जी आर, तो आर लगा है, साथ में कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो जी आर को ग्रीन, ग्रीन, एस एच को, एस एच का साथ में ही कॉम्बिनेशन, श ई प, शीप, क्या है, श ई प, शीप। ट्व, टी डब्ल्यू को भी साथ में, ट्व ई ट, ट्वीट, क्या है, ट्वीट, इस तरीके से ट्वीट। तो यहाँ पर ये जो ट्व है, ये जो ट्व है, ट्व, ये भी आधा ट और व, ट्व, ट्व इस तरीके से है, ट्वीट। नेक्स्ट देखें, आधा ट है, ये जो टी है ना आधे ट के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है, जैसे ये टी लिखा है आधा ट है। नेक्स्ट यहाँ पर ई ए का साउंड, ई ए को जैसे मैंने बताया है कि ए भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग ई का साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, बड़े ई के रूप में यहाँ पर ई ए को पढ़ा जा रहा है। देखें बीक, अब इसको ब ई क, बीक, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई रूल नहीं है कि ई ए को कब हम ए पढ़ें और कब हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करें। र ई ड, रीड, क्या है, र ई ड, रीड। तो जब भी रीड यानी पढ़ना होता है, स्पेलिंग लिखें तो डबल ई नहीं लगाएंगे, ई ए लिखेंगे। यहाँ पर है ई ए, ईट, ईट, क्या है, ईट, ब ई और स्ट, स्ट, यहाँ पर इसको भी स्ट पढ़ेंगे, आधे स के रूप में एस है, स्ट, साथ में प्रोनाउंस करेंगे, सट नहीं, स्ट। टी आर को भी साथ में पढ़ेंगे, ट्र ई ट, ट्रीट, प ई और सी एच को साथ में, पीच, क्या है, पीच। तो इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर टेबल दी गई है, जो बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल जीरो लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से एक एक शब्द को पढ़ना सीख रहे हैं, वो इन टेबल की हेल्प से प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ने की। तो यहाँ पर इतने सारे प्रैक्टिस के लिए जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं उन सभी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है, आई आर, ई आर, यू आर, ओ आर, ई ए आर, इनका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाएगा। सेम साउंड है, सेम साउंड है, लेकिन जो स्पेलिंग्स है वो अलग अलग है, उनके मीनिंग भी अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। तो स्टार्टिंग से इस तरीके से पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस की क्लास में, प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण की क्लास में बस इतना ही।